हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण सूत्र दिएंगे। हम एक एक सूत्र को समझेंगे कौन किसका सूत्र है। सबसे पहले अगर हम वेग या चाल की बात करते हैं तो वेग या चाल का सूत्र होता है v बराबर s/t। ठीक है, सेकेंड नंबर दिया गया है आपका त्वरण यानी एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को यानी त्वरण को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, तो a इक्वल टू हो जाता है v-u/t। उसके बाद में तीसरा है यहाँ पर संवेग। तो संवेग का सूत्र क्या हो, संवेग को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p इक्वल टू m/v हो जाएगा। ओके, आवेग की बात करते हैं तो आवेग को हम j से रिप्रेजेंट करते हैं, तो j इक्वल टू हो जाएगा f/t। उसके बाद 5 नंबर का हमारा फॉर्मूला है घनत्व। घनत्व का सूत्र जिसे हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं m/v। शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति को हम लोग p से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा p इक्वल टू w/t। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, तो ke इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv² हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो u इक्वल टू mgh हो जाएगा। भार की बात करते हैं तो W बराबर mg हो जाएगा। बल आघूर्ण की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको हम लोग टो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टो इक्वल टू F/r हो जाएगा। 11 नंबर है कि अगर पृष्ठ तनाव की बात करें तो पृष्ठ तनाव का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा T इक्वल टू F/L। कोणीय वेग की बात करते हैं तो कोणीय वेग होता है ओमेगा इक्वल टू डेल्टा θ/डेल्टा t। सरल लोलक का आवर्तकाल की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है T इक्वल टू 2π√L/g। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो F इक्वल टू G M इंटू स्मॉल m/r²। विद्युत धारा की बात करते हैं तो I बराबर हो जाता है Q/T। प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होगा वो होता है R इक्वल टू V/I। 17 नंबर फॉर्मूला है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जिसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो इक्वल टू हो जाता है R इंटू ए। R हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है, ए एरिया यानी क्षेत्रफल होता है, और अपॉन में L हमारी लेंथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ऊष्मा या फिर ऊर्जा यानी एनर्जी की बात करते हैं, तो इसको हम H से भी रिप्रेजेंट करते हैं और W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा, या फिर H इक्वल टू I²RT फॉर्मूला हो जाएगा, या फिर H या W इक्वल टू हो जाएगा V²/R/T। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो कि हमारे ऊर्जा यानी ऊष्मा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति होता है F इक्वल टू 1/t। वहीं पर हम क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 20 की बात करते हैं, यहाँ पर कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति की बात करते हैं तो ये होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t, या फिर ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πf। तो आज के लेक्चर में हमने 20 इंपॉर्टेंट फिजिक्स के फॉर्मूले देखे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिएगा।